What is the meaning of flip? Flip means to turn something, किसी चीज़ को पलट देना. फॉर एग्जाम्पल, आई फ्लिप अ कॉइन यानी सिक्के को उछाल के पलट देना, या किताब के पेज को पलटना, आई एम फ्लिपिंग द पेज. This term flipping is now being used with reference to fintech companies in India now. And why is this term being used? Because some fintech companies are flipping their domicile. Domicile क्या होता है? Domicile is your permanent address or the place where you belong to, your roots. कई फिनटेक कंपनीज अपने डोमिसाइल को फ्लिप कर रही हैं, यानी अपने डोमिसाइल को चेंज कर रही हैं. फ़ोन पे जो कि मोबाइल यूपीआई ऐप है, इसकी होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी सिंगापुर. इन्होंने रिसेंटली चेंज करके इसे इंडिया बना लिया है. ग्रो मोबाइल ऐप जिस पर लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी अमेरिका में है जिसका नाम है ग्रो इनकॉर्पोरेटेड. पाइन लैब्स विच इज़ अ पेमेंट एंड मर्चेंट्स कॉमर्स सॉल्यूशंस कंपनी, दिस इज़ डोमिसाइल्ड इन सिंगापुर. उड़ान, दिस इज़ अ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है ट्रस्ट रूट इंटरनेट जो कि सिंगापुर बेस्ड है. इसी तरह रेजर पे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, ये भी फॉरेन डोमिसाइल्ड है. मीशो, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो, ये एक अमेरिकन कंपनी की सब्सिडरी है. अमेरिकन कंपनी का नाम है मीशो इनकॉर्पोरेटेड. और इंडिया में फैशनियर टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनीज मीशो ब्रांड से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चलाती है. So all these companies, they look like Indian, they operate in India, they earn from India, but their domicile is somewhere outside India. Now, why do these companies want to flip their domicile to India? And before that, why did they start their business in a country outside India? वो बाहर के डोमिसाइल से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया? उसका रीज़न ये था कि स्टार्टअप्स को चाहिए होती है फाइनेंसिंग, और स्टार्टअप फाइनेंसर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट उन कंपनीज को फाइनेंस करना प्रेफर करते हैं जो उनकी अपने देश में इनकॉर्पोरेट हुई हों या अपने देश में डोमिसाइल्ड हों. फॉर एग्जांपल, अमेरिका में एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम चलता है, यानी स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए और फाइनेंस करने के लिए. उसका नाम है वाई कॉम्बिनेटर. नाउ दिस वाई कॉम्बिनेटर प्रिफर्स टू हेल्प एंड फाइनेंस ओनली दोज स्टार्टअप्स विच आर डोमिसाइल्ड इन अमेरिका और इनकॉर्पोरेटेड इन अमेरिका. तो जिन्हें वाई कॉम्बिनेटर से हेल्प चाहिए थी, पैसा चाहिए था, उन्होंने अमेरिका में कंपनी बनाई, वाई कॉम्बिनेटर से फाइनेंसिंग ली और अपना मोबाइल ऐप बना के इंडिया में लॉन्च कर दिया इंडियन पब्लिक के लिए. सो रनिंग इन इंडिया बट डोमिसाइल्ड इन अ डिफरेंट कंपनी. नाउ वाई डू दीज कंपनीज वांट टू फ्लिप देयर डोमिसाइल टू इंडिया नाउ? अब क्या फ़ायदा दिख रहा है इन्हें? एक फ़ायदा दिख रहा है, और वो ये है कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. इंडिया हैज़ बिकम very accommodating and very promoting for startups, so they want to switch over to India. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डिजिटाइजेशन इन इंडिया. यूपीआई इतना बड़ा सेलिंग प्रोपोजिशन बन चुका है, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे कोई भी रेजर ऐप हो, ये सब इंडिया आना चाहते हैं बिकॉज दे सी अपॉर्चुनिटी हेयर. और इन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेना शुरू भी कर दिया है. फ़ोन पे हैज़ बिकम द लार्जेस्ट यूपीआई ऐप इन इंडिया. ये अब पेमेंट के अलावा ये इंश्योरेंस भी बेचते हैं, या आपके डीमैट अकाउंट भी खुलवाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, आपको लोन्स भी दिलाते हैं. नाउ दे आर इनटू एवरी फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया. नाउ व्हेन यू आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, you have to be regulated by RBI and SEBI. So RBI says, since you are dealing with money in India, you need to have a domicile in India, you need to be accountable in India, ताकि हम आपसे सवाल जवाब कर सकें और आप पर रूल्स लगा सकें. तो ये इनकी एक मजबूरी है कि इन्हें इंडिया में वापस आना पड़ रहा है, बिकॉज दे हैव टू कंप्लाई विद द लॉ. बिकॉज इफ दे डोंट कंप्लाई विद द लॉ, दे विल लूज आउट ऑल द बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया ऑफर्स. इंडिया आने का एक कारण और है, और वो है वैल्यूएशन. दीज फिनटेक कंपनीज वांट टू ऑफर देयर शेयर्स टू द पब्लिक बाय वे ऑफ एन आईपीओ. ये भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होना चाहते हैं, एंड दे नो दैट दे वुड गेट अ बेटर वैल्यूएशन इन इंडिया दैन इन अमेरिका और एनी अदर फॉरेन कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, फूड होम डिलीवरी कंपनी जोमेटो, फाइनेंशियल ईयर 22 के फिगर्स के हिसाब से जोमेटो का स्टॉक मार्केट में प्राइस अर्निंग रेशियो था करीब 15 टाइम्स. जोमेटो की जैसी दूसरी कंपनी जो अमेरिका में है, डोर डैश, सिमिलर बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसको अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिलता है 5. यानी जोमेटो इज बेटर वैल्यूड दैन डोर डैश ऑफ अमेरिका.
अगर कल फ़ोनपे या रेज़र पे लिस्ट होते हैं तो उन्हें ये आशा है कि हम अगर इंडिया में लिस्ट होंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, हम ज़्यादा पैसा रेज़ कर पाएंगे। ये उनका बिजनेस रीज़न है इंडिया आने का। कंपनी का डोमिसाइल कैसे चेंज होगा? इसके दो तरीके होते हैं, अमलगमेशन और शेयर स्वैप। अमलगमेशन सिंपली 1+1=2 है, यानी फॉरेन कंपनी को और इंडियन कंपनी को जोड़कर एक नई कंपनी बना दी जाएगी इंडिया में, तो नई कंपनी का डोमिसाइल इंडियन हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है शेयर स्वैप। सिंपल शब्दों में कहें तो ये कुछ एक्सचेंज ऑफर की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोनपे सिंगापुर के पास जितना बिजनेस था उस पूरे बिजनेस को फ़ोनपे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया, और फ़ोनपे सिंगापुर के जितने शेयर होल्डर्स थे उनको उनके इन शेयर्स के बदले इंडियन कंपनी में यानी फ़ोनपे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स दे दिए। तो उनके फॉरेन शेयर्स को इंडियन शेयर्स में स्वैप कर दिया, और बिजनेस अब नई कंपनी में होगा जो कि इंडियन होगी। ये दो तरीके होते हैं कंपनी का डोमिसाइल चेंज करने के लिए। फ़ोनपे ने शेयर स्वैप वाले तरीके से अपना डोमिसाइल चेंज किया है, और जो बाकी कंपनीज़ हैं जैसे ग्रो ऐप या रेज़र पे, ये लोग शायद अमलगमेशन का तरीका अपनाएंगे। अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है। आई होप दिस वॉज सिंपल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।